हेलो एवरीवन, माय नेम इज मेघा शर्मा और आज मैं आपको बताने वाली हूँ स्विच स्टेटमेंट्स के बारे में। ठीक है, तो स्विच स्टेटमेंट आप ये समझ लो कि मैं आपको एक एग्जांपल से बताती हूँ। एग्जांपल से आपका एक क्वेश्चन भी हो जाएगा। आपको हफ्ते में है ना 3 दिन खाना मिलता है। ठीक है, मंडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे। ठीक है, मंडे वेडनेसडे एंड थर्सडे, और मंडे वेडनेसडे एंड थर्सडे को खाना नहीं मतलब फास्ट फूड समझ लो, आपको अलाउ करा गया मंडे वेडनेसडे एंड थर्सडे को खाने के लिए। और अलग अलग आप फूड आइटम आप खा सकते हो। वो जंक भी हो सकता है ना, वो ढाबे का कुछ भी खाना हो सकता है, हम अभी लिखेंगे। ठीक है, तो कंडीशन ये है कि अलग अलग, अब हाँ कंडीशंस ऐसे नहीं जो इफ एल्स स्टेटमेंट पे यूज होती हैं प्रॉपरली, हम लोग वो भी यूज कर सकते हैं स्विच स्टेटमेंट में। बट बेसिकली हमारा, अभी आप देखना, अब आप समझ जाओगी किस तरह से मैं बोल रही हूँ कि कंडीशन हमारी कैसे लग रही है। ठीक है, सॉरी, मंडे वेडनेसडे एंड फ्राइडे है ना, ऑल्टरनेटिव डेज में हमारा क्या कहते हैं, अलग अलग फूड जो है हम कंज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक क्वेश्चन है ना, इसको करने का ट्राई करते हैं। तो वीक में हमारा कौन सा डे हो गया? अब वीक वीक को मैं स्ट्रिंग में है ना स्टोर करने वाली हूँ। वीक डे इक्वल्स, जैसे मैंने वीकडे काम करूं मैं, यूजर से ही ले लूं, यूजर से ले लेते हैं। ठीक है, तो मैंने स्कैनर ऑब्जेक्ट बनाना है। अच्छा, आप अगर ये कंफ्यूज ना करे कि मैंने ये एस सी एन ही मैं नाम ले रही हूँ हर बार, आप कुछ भी नाम दे सकते हो, बट ऐसा नाम देना जो आपका कोई सेंस बनाए। ठीक है, थोड़ा आपको पता चल जाए कोड में बाद में कि आपका ये किस चीज का नाम था। ठीक है, वरना आपको बहुत कंफ्यूजन हो सकता है। ठीक है, तो वीकडे इक्वल्स scn.next। ठीक है, तो मैंने ये कर लिया। अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं अपना स्विच स्टेटमेंट में यूज करने वाली हूँ। स्विच स्टेटमेंट मेरे को किसके लिए यूज करना है? वीकडे के लिए। चलो जी, ठीक है। अब मैं लिखती हूँ केसेस, यहाँ पर आते हैं हमारे केस। अगर हमारा केस होता है, अब देखो स्ट्रिंग हमेशा डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखा जाता है, तो मैं डबल इन्वर्टेड कॉमा में केस को भी लिखूंगी। ठीक है, तो अगर आपका वीक डे मंडे होता है तो आपने अलाउ करना है, जैसे आप बर्गर खा सकते हो। ठीक है, एंड इसके बाद मुझे ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करना है। मैं अभी पूरा कोड करके बताती हूँ, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि हम ब्रेक स्टेटमेंट का क्यों यूज कर रहे हैं। ठीक है, एंड जब आपका केस वेंसडे होगा तो आपको प्रिंट करना है, जैसे दाल मखनी, मेरी भी फेवरेट है दाल मखनी वैसे। एंड ब्रेक अगेन, केस अगर आपका फ्राइडे है देन यू आर अलाउड टू ईट छोले भटूरे। एंड मैंने ब्रेक स्टेटमेंट यूज कर लेना है। एंड एक है ना, यहाँ पे डिफॉल्ट का भी ऑप्शन आता है। आप डिफॉल्ट का ऑप्शन आप यूज कर सकते हैं अगर इन तीनों के अलावा कोई सा भी वीकडे यूजर ने एंटर किया, तो फिर हमें क्या प्रिंट करना है। ठीक है, तो डिफॉल्ट के केस में मैंने प्रिंट कर देना है, यू आर नॉट अलाउड टू ईट एंड ब्रेक। ठीक है, इसको रन करके देखते हैं सबसे पहले। ओके, तो जैसे मैंने लिखा वेट स्टे, तो देखो दाल मखनी मेरे को आ गई। ठीक है, एक बार हम दूसरा डाल के देख लेते हैं, संडे, सो यू आर नॉट अलाउड टू ईट। ठीक है, तो इस तरह से हमारा स्विच स्टेटमेंट यूज होने वाला है। अब मैं आपको बताती हूँ, दो चीजें मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, एक ये कि हम मल्टीपल केसेस हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं। पहले मल्टीपल केसेस का बता देती हूँ, फिर मैं आपको ब्रेक स्टेटमेंट का बताऊंगी।
ठीक है, तो अगर मेरे को मल्टीपल स्टेटमेंट यूज करने हैं, लाइक मैं चाह रही हूँ कि मंडे और ट्यूसडे को, मतलब अगर मंडे हो केस या ट्यूसडे हो तो मैं बर्गर खा सकती हूँ, फ्राइडे या फिर संडे को मैं छोले भटूरे खा सकती हूँ। ठीक है, तो जैसे मैंने लिखा संडे, तो देखो छोले भटूरे आ गए। और अगर मैं लिखती हूँ फ्राइडे, तो भी देखो छोले भटूरे आ गए। और अगेन जब अगर मैंने लिखा वेन थर्सडे, आई थिंक स्पेलिंग गलत, ठीक है, यू आर नॉट अलाउड मी। ठीक है, तो इस तरह से हम मल्टीपल केसेस को यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ ब्रेक स्टेटमेंट का। ठीक है, एक काम करते हैं, ब्रेक स्टेटमेंट को अभी कमेंट आउट कर देती हूँ और अब रन करके देखती हूँ फॉर मंडे और ट्यूसडे। ठीक है, मंडे के लिए करके देख लेते, तो देखो बर्गर भी आ गया, दाल मखनी भी आ गई। ठीक है, तो मैंने ब्रेक स्टेटमेंट यूज करा है इस वजह से, क्यों? क्योंकि यहीं पर ही आपका स्टॉप हो जाए। ठीक है, वी कैन नॉट यूज रिटर्न स्टेटमेंट। अच्छा, रिटर्न स्टेटमेंट यूज करके देखते हैं। तो बर्गर, बर्गर तो आ गया मेरा। ठीक है, लेकिन इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ, ब्रेक और रिटर्न स्टेटमेंट में डिफरेंस ये आ गया कि रिटर्न स्टेटमेंट मेरा पूरी कोड का एग्जीक्यूशन खत्म कर रहा है। ठीक है, इस पूरे मेथड का जो एग्जीक्यूशन है वो खत्म कर रहा है बेसिकली। ठीक है, लेकिन ब्रेक स्टेटमेंट जो होगा वो मेरा स्विच स्टेटमेंट को खत्म करेगा। इसका मैं आपको एक प्रूफ भी दे सकती हूँ। जैसे मैंने उसके बाद एक जैसे मैंने एक छोटा सा कोड लिख लिया है। अभी देखो मैंने है ना रिटर्न स्टेटमेंट लिखा है, और यहाँ पर है ना मैं लेट से ट्यूसडे को करके देखूंगी। ठीक है, तो मेरा है ना ये जो ये जो इफ एल्स कंडीशन है ना, ये नहीं चलेगी, डेफिनेटली नहीं चलेगी। क्यों? क्योंकि रिटर्न स्टेटमेंट आपका पूरा ये जो मेथड है ना, इसका एग्जीक्यूशन ही स्टॉप कर देगा। ठीक है, जो मैंने आपको बताया है। तो जैसे मैंने TUESDAY मैंने लिखा, और ये मेरा बर्गर यहाँ पर, अब ये मेरा खत्म हो गया। लेकिन अब यहीं पर ही मैं रिटर्न स्टेटमेंट को हटा के अगर मैं ब्रेक स्टेटमेंट ऐड ऑन करती हूँ तो मेरा ये इफ एल्स कंडीशन भी चलेगी। ठीक है, तो देखो मंडे ही एंटर करके देख लेते हैं। तो देखो एक्स इज ग्रेट, समझ में आ गई कि हमने रिटर्न स्टेटमेंट क्यों नहीं यूज किया, हमने ब्रेक स्टेटमेंट क्यों यूज किया। क्यों? क्योंकि मैं चाहती हूँ, और ब्रेक स्टेटमेंट यूज करना जरूरी है, ब्रेक स्टेटमेंट यूज करना जरूरी है। ठीक है, तो जब भी आप स्विच में केसेस आप यूज करोगे तो आपको ब्रेक स्टेटमेंट लगाना जरूरी है। अच्छा, आप सपोज करो मैंने यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट यूज नहीं किया था। ठीक है, इसको मैंने रन किया, तो इसको मैं हटा देती हूँ, दो इसको रीरन करती हूँ। ठीक है, वो मैंने यहाँ पे मंडे कर दिया एंटर जी। यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे बर्गर और दाल मखनी ही आ रही है। क्यों आ रही है जी? यहाँ पे बर्गर तो आएगा ही। ठीक है, ब्रेक स्टेटमेंट हमने नहीं लगाया, तो स्विच केस भी इस केस के लिए एंड नहीं हुआ। ठीक है, तो क्या हुआ कि ये अब दूसरे केस पे जंप कर गया, वेंसडे पे हम लोगों ने इसने फिर दाल मखनी को ऐड ऑन कर दिया। दाल मखनी ऐड ऑन करने के बाद इसने हमने ब्रेक स्टेटमेंट यूज किया। ठीक है, ब्रेक के बाद इसने अभी खत्म कर दिया। अगर मैं यहाँ पर भी नहीं करती ना, तो ये तीनों स्टेटमेंट रन होते। ये देख, ये जैसे, तो देखो ये तीनों स्टेटमेंट मेरे रन हुए। और अगर मैं यहाँ पर भी ब्रेक यूज नहीं करती तो देखो क्या होता। ये देखो, अच्छा अब सपोज करो कि मैंने यहाँ पर तो डायरेक्टली मंडे ही लिख रहे। ठीक है, मैंने कर दिया फ्राइडे, तो अब ये है ना फ्राइडे से नीचे वाले केसेस जितने भी है ना, ये सारे रन कर देगा। जैसे देखो छोले भटूरे यू आर नॉट अलाउड टू ईट, तो ये तो हमारा गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए हमें ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करना जरूरी है। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, देन डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।